बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बीजक में, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। इस संसार में बहुत लोग हैं, कोई जीव स्त्री घट में है तो कोई पुरुष घट में। तो बहुत बहुत क्या कहिए, बहुत भारी भीड़ लगी हुई है सारे संसार। कोई बिरले दोस्त हमारे, इनमें कोई कोई बिरले हमारे दोस्त हैं। हमारे दोस्त का मतलब जो मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे कहिए निज से प्रेम करते हैं, निज से कहिए चेतन जीव को जो समझते हैं। कोई बिरले न तो सबका लक्ष्य अपने से भिन्न लगा हुआ है। सब किनके मीत बने हुए हैं? मायावी गुरबा लोगों के मीत बने हुए हैं, संसार में बिगड़े हुए लोगों के मीत बने हुए हैं। और वो दोनों मिलकर के गुरु चेला किसी ईश ब्रह्म परमात्मा के मीत बने हुए हैं। कोई बिरले मीत हमारे, हमारी बात को तो कोई बिरला सुनता है। उनमें से भी जो सुनने आते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग तो बिना समझे बिना बूझे लड़ने भी लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कोई विवेकी महा तपस्वी जो जड़ चेतन के भेद को समझ सके, ऐसे लोग कोई कोई ठहरते हैं। तो भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, बहुत लोग हैं। पास में भी बहुत आते हैं, जिन कितने आते और कितने जाते हैं, अपने भाव को भी दिखाते हैं। महाराज जी चिंता नहीं करना, कोई बात हो तो बताना, आपका सत्संग तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्या कहना, आप जैसा तो निर्णय किसी का नहीं, ऐसे भी कह देते। लेकिन धारण कोई कोई करते, कोई बिरले दोस्त हमारे। गढ़न भंजन समारना पे, जो राम रखे त्यों रहिए। और गढ़न करने वाले, भंजन करने वाले और संवारने वाले कौन है? वो तो किसी परमात्मा को बताते हैं। कोई दूसरा है गढ़न भंजन समार। गढ़न कहिए जो गढ़े, भंजन कहिए जो विनाश करे, और समारन कहिए पालन करे। उत्पत्ति परलय और पालन, ऐसी कल्पना इन लोगों ने कर रखी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं गढ़न भंजन समारन आप, हे चेतन जीव तू ही गढ़न करता है, तू ही भंजन करता है, तू ही अपने आप को संवार सकता है। तेरे ऊपर कोई दूसरा नहीं है जिसके बल पे तू फूला फूला डोलता है। गढ़न भंजन समारन आप, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि कोई राम है और वो जैसे रखेगा तैसे रहना पड़ेगा। जब वो जैसे रखेगा तैसे रहना पड़ेगा, प्रेरणा वो ही देता है, तो फिर कर्म का क्या महत्व? सब कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो वहां पर कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा। जो गणन भी वही करता है, भंजन भी वही करता है, समारता भी वही है। जो राम रखे त्यों रहिए, जैसे वो रखे तैसे ही रहना।
तो फिर तो पाप पुण्य की कोई शंका ही नहीं रही। जैसा करा रहा है तैसा हो रहा है, फिर दुख सुख आएगा। साहब कहते हैं ये सब बेकार की बातें, ये भूले हुए लोग हैं, और जब तक ये न के चक्कर में पड़े मिथ्या भ्रम में भूले रहोगे तब तक निस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे गड़न भंजन समार ना पे जो राम रखे तुम ही। आसन पवन योग स्मृत ज्योतिष पड़ बेला। कोई आसन लगाने में लगा देते, आसन पवन चढ़ाने में लगा, योग श्रुति स्मृति योग में श्रुति लगाने में, इसी में स्मृतियों को पढ़ने में लगा देते हैं। आसन पवन ज्योतिष पढ़े बेलाना, और ज्योतिष को पढ़ो, उसको पढ़ा के बेला देते, धोखे में डाल देते हैं। चाहे ज्योतिष पढ़ लो या कुछ भी कर लो, जिस समय प्रारब्ध का भोग पूरा आएगा उस समय भोगना पड़ेगा, और जिस समय प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस समय तन छूट ही जाएगा। आसन पवन योग स्मृत ज्योतिष पढ़ बेला। 6 दर्शन पाखंड छानंद एकल का न जाना। 6 दर्शन ये सब जोगी जंगम से पूरा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी देव निकलांत गौतम शिष्य कपिल और व्यास मीमांसा विशिष्ट पतंजल इन्हीं में सारा संसार भूल गया। 6 दर्शन पाखंड 96 एकल का न जाना। आलम दुनिया सकल फिर आए एकल वह ना। अब खूब फिर आए, पूरी दुनिया में फिर आए, ये कल काहू न जाना। कोई नहीं जान पाए कि ये कल्पना है, ये भ्रम है, धोखा है, ये कल काहू न जाना। आलम दुनिया सकल फिर आए, ये कल काहू न जाना। 6 दर्शन पाखंड 96 ये कल काहू न। आलम दुनिया सकल फिर आए, ये कल वह नहीं। तज कर ग्रह जग तो चाहे, मनमो मन समाना। कहीं कबीर जोगी और जंग फीकी उनकी आशा। राम नाम रटे जो चातक निश्चय भक्त निवासा। जैसे चातक पक्षी और सूर्य को निगलना चाहता है, इसी प्रकार से ये सारे के सारे चातक बने हुए हैं, ये कल्पना करके और इस ब्रह्म परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। साहब कहते हैं ये सब आपकी कल्पना है, मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है, कैसे पकड़ पाओ? ना कोई पकड़ पाया है न पकड़ पाएगा। ये सब भ्रम है, धोखा है, भूल है ना। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी प्रकार की चिंता को छोड़ देना चाहिए, सभी प्रकार के भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। जब भूल आपके अंदर से दूर हो जाएगी, भ्रम आपके अंदर से दूर हो जाएगा, कल्पना आपके अंदर से दूर हो जाएगी, विषय जाल आपकी परखन समझने में आ जाएगा, भ्रम जाल आपके समझ में आ जाएगा, प्रारब्ध का भोग आपके समझ में आ जाएगा, तो जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं का सारा जाल कट जाएगा। फिर नकली पूजा की तरफ आपका लक्ष्य लगेगा ही। और जब तक ये जाल समझ में नहीं आएंगे, जब तक ये भ्रम समझ में नहीं आएगा, तब तक आप नकली पूजा में लगे रहो। सारा संसार नकल में चल रहा है, असल को कोई नहीं जाने। सब भूले नकल के माए, असल को कोई नहीं जाने। सब भूले नकल के माए, असल को कोई नहीं जाने। हाँ नकली देवी देव बनाकर मंदिर पूजन जाते, और चेतन जीव है जो अविनाशी, ताको समझ न पाते। सब भूले नकल के माए, असल को कोई नहीं जाने। हाँ ज्ञान की गंगा जहाँ पर बहती वहां पर नहीं जाते हैं, और पानी की गंगा में नहाकर पाप काटना चाहते। सब भूले नकल के माए,
असल को कोई नहीं जाने। हाँ जाने कल्पना करी सबकी बाको दिए विसार, और कल्पना से जो देव बनाया बाको रहे हैं सब माने। असल को कोई नहीं जाने सब भूले नकल के माय, असल को कोई नहीं जाने। हाँ जीव को आत्मा कहने लागे भूल गए निज मान, जीव को आत्म कहने लागे भूल गए निज मान। और अपनी भूल दुख अत देगी भटके दिन और रात। असल को कोई नहीं जाने सब भूले नकल के माय, असल को कोई नहीं जाने। हाँ तंत्र मंत्र जादू टोना में जीवन दिए निकाल, तंत्र मंत्र जादू टोना में जीवन दिए निकाल। और अविनाशी जो जीव सत्य है बाको दिए विसार। असल को कोई नहीं जाने सब भूले नकल के माही, असल को कोई नहीं जाने। हाँ सदगुरु महान देव चरणों में भूपेंद्र पहुंचा आई, और ऐसी कृपा भई गुरुवर की सत्य को दिए दिखाई। असल को कोई नहीं जाने सब भूले नकल के माई, असल को कोई नहीं जाने। सारे संसार के लोग नकल में भूल गए। जो असली चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, जो काटने से कटता नहीं, मारने से मरता नहीं, विनाश जिसका कभी होता नहीं, इसको ये भूल गए। नकलची बंदर बन गए, धोखे में पूरा समय चला गया, असल को जान ही नहीं पाए। साहब कहते हैं अरे भाइयों ज्ञानियों विद्वानों, आज असल को जानो, अपने आप को पहचानो। ये चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड है। जितने दिन के लिए जिसका संग साथ है उतने दिन रहेगा। बड़े बड़े प्रिय, बड़े बड़े साथी समय पूरा होने पर चले जाते, उनकी याद रह जाती है। अच्छे की अच्छाई होती है, बुरे की बुराई होती है। अच्छे के लिए सब तड़पते हैं, बुरे के लिए सब खुशी मनाते हैं कि अच्छा चला गया, अच्छा मर गया। और यदि कोई अच्छे होते हैं उनके लिए तो लोग त्योहार भी नहीं मनाते यदि समय पे चले जाए। लेकिन जाना निश्चित है, शरीर छूटना निश्चित है, प्रारब्ध पूरा होना निश्चित है। इसमें हर्ष शोक करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को अपने अंदर से मिटाओ और सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दो। इससे क्या अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण की ज्वाला सारी बुझ जाएगी, आपको निस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, कर्म विधान समझ में आ जाएगा। फिर कोई दुख न व्यापेगा न कोई सुख व्यापेगा, क्योंकि बाहर के जितने भी सुख दुख हैं ये आपके बनाए हुए हैं, और जो निज का सुख है, जो ज्ञान है, वो कभी दुख में बदलता नहीं है। जो सुख दुख में ना बदले स्वरूप है, इसलिए अपने स्वरूप को जानो, धर्म को त्याग दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।